20। कौन सा रीजनिंग लीजिएगा एक बार है ना। टू इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, एक रीजनिंग वाले सर से 20 ₹1 के 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की ₹1 में कितने संतरे बेचे कि 20% लाभ हो। हाँ सर, कौन सा रीजनिंग में पजल नहीं हुआ है, ठीक है। लॉस 100² बटे 100 और सीपीओ 1 दोनों ट्रायंगल बराबर इक्वल चेंज नो लॉस नो प्रॉफिट, जो आपको एक 2 आर्टिकल्स का यहाँ कंडीशन दिया हुआ है। ये सवाल इस कंडीशन पर नहीं है, अगला सवाल है। ये वाले सवाल आपको वस्तु वाले हैं और आपको बताए थे इस तरीके के सवाल को कि आपको कितना रुपया में बेचना है, ₹1 में कितना संतरे 32, तो 40% हानि का मतलब 60% में बेचा और ₹1 में 32 संतरे का मतलब 1/32। ₹1 में 32 संतरा, तो एक संतरा का दाम 1/ कितना 32 रुपया। ₹1 में 32 संतरा 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 120% कर दीजिए। 60 का दुगुना 120 है, तो 132 के 1/32 का दुगुना 1/1 में 16 संतरे बेचने की आवश्यकता है। ₹1 में 16 संतरा, ऑप्शन नंबर बी। 16 कैसे हो गया भैया? 60 का दुगुना 120 है, तब 1/32 का दुगुना कितना हो गया 1/16। इसमें क्या था, और जब दुगुना जिनको नहीं करने आता वो पूरा कैलकुलेशन कर देना है। 120% का मान निकालना है, तो आप कहिएगा 1/32 वहां करना है कितना से 60% से, और गुना करना है कितना से 120% से। 60 से 120 2 बार में, 2 से 32 कितना बार में 1/16। ₹1 में 16 संतरा, ऑप्शन नंबर बी। हानि रहेगा तो 100 में से घटाकर और लाभ रहेगा तो 100 में से जोड़कर। 40% हानि था 60 पर बेचा और 20% हानि था 120 पर। ₹1 में 16 संतरा। इसका आंसर करिए। दो वस्तुओं में प्रत्येक 1199 के हिसाब से बेचा है। अच्छा, दोनों बेचा है ना। SP1 बराबर SP2, इन दोनों आपस में बराबर है, तो इक्वल चेंज ऑलवेज और लॉस प्रतिशत बराबर x² बटे 100। x के स्थान पर 15 है, 15 के स्क्वायर 225 है और 225 बटे 100 का मतलब 2.25%, ऑप्शन नंबर बी। इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, जब दोनों विक्रय मूल्य बराबर है तो समान परिवर्तन हमेशा हानि होती है और लॉस प्रतिशत बराबर x² बटे 100 होती है, x² बटे 100। ये सब कंडीशन से आ गया तो समय बचा देगा ना, इतना जल्दी समय में आसान तरीके से आंसर हो गया। इसका भी निकालना है। 2 घोड़ा 1920 रुपया प्रत्येक के हिसाब से बेचा जाता है। एक को 20% लाभ और दूसरे को 20% हानि, कुल कितना रुपया का लाभ और हानि होगा, नहीं निकल जाएगा। इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस और लॉस प्रतिशत बराबर x² बटे 100, 20 के स्क्वायर बटा 100 का मतलब 4% लॉस हुआ। और 4% खोजते नहीं रहना, आज प्रतिशत में मान नहीं निकालना है, रुपया में निकालना है। किस में निकालना है? रुपया में। प्रतिशत में 4% रुपया का मान पूछ रहा है। अच्छा, एक घोड़ा 1920 रुपया में, तो 2 घोड़ा 1920 गुना 2 3840 में बेचेगा, तो 4% का लॉस हुआ है, तब बेचा है 96% में। 4% ऑल ओवर लॉस 2 घोड़ा पर, तब बेचेगा कितना में 96 में। और 96% बराबर 2 गुना 1920 रुपया। इस समझ में आया? 2 गुना 1920 कैसे किए? क्योंकि 2 घोड़ा है, कितना घोड़ा 2, एक घोड़ा को 1920 में बेचे तो 2 से गुना कर दिए 3840। हमें 4% का मान निकालना है। 4% बराबर कितना, तो आप कहिएगा 2 गुना 1920 और भाग करना है 96 से और गुना करना है 4 से। 4 से कट गया 2496 और 2 से 24 कट गया 12 बार में, और 12 से हम काटने जा रहे हैं, तो आप कहिएगा कि 12 से 12 एकम 12 और 12 छंके 72 हो जाएगा 160 रुपया का लॉस, ऑप्शन नंबर डी। परसेंटेज में पूछता था डायरेक्ट 4, लेकिन हमको रुपया में पूछा है, तब प्रतिशत में 4% का लॉस, तब बेचा 96% में। एक घोड़ा 19 प्रत्येक का मान कर रहा था, एक घोड़ा 1920 में, तब 2 से गुना कर दिए। 100% नहीं निकालेंगे क्योंकि 100% पर क्या निकलेगा, क्रय मूल्य। हमको लॉस निकालना है, तो 4% का मान, 4% बराबर 160 छापिए। इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, जब दोनों क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है तो। पाया दोनों विक्रय मूल्य बराबर इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस और दोनों क्रय मूल्य बराबर नो लॉस नो प्रॉफिट। दिया गया आपको कि एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक 1 लाख में बेचा गया।
मकान को 20% हानि और दुकान को 20% लाभ, तब पूरे सौदे में परिणाम क्या रहा, कितना का हानि और कितना का लाभ हुआ, पूरा सौदा का मान निकालना है। सबसे पहले इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस हो गया, और लॉस प्रतिशत बराबर 1 स्क्वायर बटे 100, 20 के स्क्वायर बटा 100 का मतलब 4% लॉस। जब 4% लॉस, तब बेचा कितना में 96%, और 96% में बेचा है, लेकिन बेचा है कितना लाख में, 2 लाख। 1 लाख में मकान और 1 लाख में दुकान, पूरा मकान और दुकान मिलके कितना, 2 लाख। 2 लाख 4% लॉस है, तो 4% का मान निकालेंगे। 2 लाख बटे 96 बटे का 96 और गुना का 4, 4 दूना 8 और 12 अंठे 96, 1 बटे 12 लाख। लाख में दे रहा कि लाख को हटा दे, हजार में लाखे है, 1 बटे 12 लाख का हानि हुआ। पूरा सौदे में 1 बटा 12 लाख की हानि। छापिए इसे भी। जो पहला सवाल था सिमिलर यही सवाल, यही सब आएगा पेपर में, घबरा रहा है क्या? प्रीवियस क्वेश्चन कभी कभी एक बार देखा करो, सब आसान न पढ़, जितना देर में पढ़ने में समय लगेगा उससे कम। क्या नहीं हो रहा? फॉर्म नहीं अप्लाई हुआ था तो भी एक बार प्रीवियस देखना। कहा नहीं अप्लाई हुआ था, ये सब गड़बड़ है। एज नहीं हुआ तो और अच्छा, एज होगा तो डायरेक्ट अभी में होगा ना जो वैकेंसी आएगा, तो बहुत बढ़िया। हमें लगा कि एज एक्सपायर हो गया। इसका आंसर करो। 2 घोड़ा 1730 रुपए 1710 में बेचने जाते हैं। यदि पहले घोड़े को 10% हानि और दूसरे घोड़े को 25%, पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य, 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ, पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा सवाल है, आराम से अब आप लोग यहाँ बात को समझना। विक्रय मूल्य, पहला घोड़ा का क्रय मूल्य और दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कुल मिलाकर लाभ या हानि कितना रुपया का हुआ है। इंग्लिश में क्लियर सही लिखा हुआ, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट हॉर्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड हॉर्स, पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कुल मिलाकर हुआ लाभ और हानि निकालना। अभी तक इक्वल चेंज वाला आ रहा था, अभी अलग अलग है कि पहला घोड़ा पर 10% हानि हुआ, दूसरा पर 25% लाभ हुआ। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य को बराबर करना है, तो कुल लाभ और हानि निकालना है। सर पहला घोड़ा पर 10% हानि, तो 10% हानि में बेचेगा, मतलब कि इनका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, और 10 रुपया में 1 रुपया कम में बेचेगा तो 9/10 में बेच देगा। और दूसरा घोड़ा को 25% लाभ पर बेचेगा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 रुपया पर 1 रुपया लाभ लेके बेचेगा तो 5 कितना में बेचेगा, 4 में। ये क्रय मूल्य है सर, क्रय मूल्य है, और ये विक्रय मूल्य है। सब पहला घोड़ा का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। पहला घोड़ा खरीदता है 10 रुपया में, बेचता है 9 में। दूसरा घोड़ा खरीदता है 4 रुपया में, बेचता है कितना में, 5 में। ये रेशियो कोई दिक्कत हुआ कहीं से? पहला घोड़ा 10 में खरीदा था, 9 में बेचा। दूसरा घोड़ा 4 में खरीद कर कितना में बेचा, 5 में। लेकिन आपको कहा कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य बराबर होना है। ये 10 है और ये कितना है, 5 को 10 बना दें, क्योंकि पहला का क्रय मूल्य और दूसरा का विक्रय मूल्य बराबर होना है, तो 8 अनुपात कितना, अब बराबर हो गया। देखिए तो पहला के क्रय मूल्य और दूसरा का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। अब तुलना कर देंगे। अब क्या था, अच्छा एक खरीदारी, इसको टोटल कितना पड़ा, तो 10 रुपया और 8 रुपया 18 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना, 9 और 10 19। 2 घोड़ा 18 रुपया में खरीदा और 19 रुपया में बेच दिया, तो लाभ कितना का, अनुपात में 1 का। ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है ना 1710, 19 का मान दे रखा है सर 1710 रुपया, 1710 19 9 171, 1 बराबर 90 रुपया। तो लाभ हुआ कितना रुपया का, 1 ही, अनुपात 1 बराबर 90। 90 रुपया का लाभ हुआ टोटल में, टोटल में 90 रुपया का लाभ। छापिए 3 बार और समझना। कितना बार समझना, 3 बार। अच्छा सवाल था, और जैसा सवाल कहेगा वैसा ही रेशियो को इक्वल हम लोग करेंगे। आराम से छापिए। बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि 18 का मान निकालेंगे और घटाएंगे, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। डायरेक्ट लाभ निकाल दिए, 18 में खरीदकर 19 में बेचा, 1 का लाभ, और 1 बराबर 90 रुपया आ गया। बोला जाए किसका दिया हुआ, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड अभी नहीं दिया है ना, आज की तारीख हो गया 15। इसको तो 1-2 दिन में क्लियर कर देना चाहिए। 1-2 दिन में नहीं देगा तो पता कैसे चलेगा, आ जाएगा 18 तक दे देना चाहिए। इसे ले लेगा ना एग्जाम की, ऐसा ही फिर हो सकता है डेट बढ़ाएगा, ले लेना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी बैच चलता रहेगा। ये एयरफोर्स वाला सब समाप्त होने वाला है, अभी कोस्ट गार्ड वाला बचा हुआ है। कोस्ट गार्ड में पूछता है एडवांस भी, तो आप लोग भी एडवांस पढ़ लीजिएगा। जरूरी थोड़ी है कि एयरफोर्स कोस्ट गार्ड भी भरते हैं ना, नेवी भी भरते हैं, तो अभी कंटिन्यू रहना है, पढ़ लेना है।
पोस्ट गार्ड का फॉर्म अभी नहीं आया, पहले उसको फाइनल वो करेगा था ना, पिछले बार का भी फाइनल काम किया, उसको मेरिट लगना बाकी है। अगला नंबर सवाल, इसको समझना था ना, एक बार भूल भी जाते हैं। 10% हानि का मतलब 9/10, 25% लाभ का मतलब 5/, पहला घोड़ा को 10 में खरीदकर 9 में बेचा, दूसरा घोड़ा को 4 में खरीदकर 5 में बेचा। कहा कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य बराबर है, तो पहला का क्रय मूल्य 10 है, दूसरा का विक्रय मूल्य 5 है। 5 को 10 लाने के लिए कितना से गुना किया, 2 से, 8 और 10। पहला घोड़ा 10 में खरीदे, दूसरा 8 में, का टोटल खरीदारी 18 पड़ा। पहला घोड़ा 9 में बेचे, दूसरा 10 में, टोटल विक्रय मूल्य 19 पड़ा। 19 में बेचे हैं लेकिन 1710 में बेचे हैं, 1 बराबर 90। 18 में खरीदकर 19 में बेचे, 1 का लाभ, 1 बराबर 90 रुपया का लाभ। इसका आंसर करिए। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपया में उसने घोड़ा 40,000 में खरीदा, घोड़ा को 10% के लाभ पर बेचा, वाहन को 5% की हानि पर, कुल सौदे में 10% का लाभ हुआ, क्रय मूल्य निकालना है। सर अलग 1%, अलग अलग मान और संयुक्त मान, एलिगेशन, अलग अलग मान, एक घोड़ा है और एक वाहन है, हॉर्स और एक व्हीकल। इनका घोड़ा को बेच रहा 10% लाभ पर, 10% लाभ पर, और इसे बेच रहा 5%। जब पूरा सौदा में 1% लाभ है कि हानि है, 1% लाभ है। घटा दीजिए, अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन, समान कंडीशन में घटता है और अपोजिट कंडीशन में घट जुटता है। जुट गया ना, 1 में से -5 घट गया तो माइनस माइनस क्या हो गया, +6। 10 और 1 का अंतर कितना हो गया, 9। 2 अनुपात कितना हो गया सर, 3। टोटल अनुपात का योग 5, 5 बराबर 40,000 रुपया, 1 बराबर 8 पंचम 40, 1 बराबर कितना हो गया, 8,000, और 8 दूना 16,000 घोड़ा का, और 8 दिया 24,000 वाहन का। तो घोड़ा का मान पूछा कि वाहन का मान, घोड़ा का क्रय मूल्य 16,000। अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन लगाना, अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन। बोला जाए घोड़ा को इसमें कहा 10% लाभ के 110 पर बेच देगा, 16 का 110% आंसर। जब क्रय मूल्य निकल ही गया तो 10% लाभ पर नहीं, इसमें कहा था, कुछ भी पूछेगा सब निकल जाएगा। विवेक भैया इसमें कह रहा कि सर अभी अभी एमटीएस का एग्जाम देके निकला हूं सर, कैसा गया एमटीएस का एग्जाम, ये बताओ विवेक यादव। ना विवेक भी तो चेला है, सब तुम चेला नहीं है, सब तो चेले है। एक वो कौन नारायण साहब था, वो महापिपुलियर है, वो अभी तक नहीं आ रहा है वो अभी दिखाई नहीं दे रहा। अलग अलग मान संयुक्त मान एलिगेशन। अच्छा जिसे नहीं इस तरीके से घटाने आएगा वो 10% लाभ का 110 कर दीजिएगा, 5% हानि 95 कर दीजिएगा, 1% लाभ 101, लाभ रहेगा तो 100 में जोड़कर, हानि रहेगा तो घटाकर, 101 और 95 का अंतर 6, और यहाँ अंतर कितना आ गया, 9। रेशियो आ गया 2:3, 2:3, बात वही होगा। अगले नंबर सवाल डायरेक्ट। एक आदमी विक्रय मूल्य पर 33.1/4% लाभ का दावा करता है। सर विक्रय मूल्य पर तो हम आपको बताए थे कि 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। कितना होता है, 1/, और विक्रय मूल्य का मतलब कि जो नीचे मान होता है वही होता है ओरिजिनल। मतलब विक्रय मूल्य कह दिया तब विक्रय मूल्य है 3 रुपया, क्रय मूल्य पर लाभ रहेगा तो क्रय मूल्य कितना रहेगा, 3, नीचे होता है ओरिजिनल वैल्यू। जब 3 रुपया में बेचा है और 1 रुपया लाभ लिया है तो खरीदा होगा कितना में, 2 रुपया में खरीदा है, 2 में कि नहीं, 3 में बेचकर 1 रुपया लाभ था, खरीदा था कितना में, 2 में। ये बात आया समझ में, 2 में खरीदा, ओरिजिनल लाभ निकालना है सीपी पर, तब प्रॉफिट प्रतिशत 1 का लाभ 2 पर, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, 50% प्रॉफिट हो रहा है। क्रय मूल्य पर इसका 50% लाभ होगा, क्रय मूल्य पर 50% का लाभ। इजी था मैथ सर जी। टाइम एंड डिस्टेंस में 3 क्वेश्चन आया था, आप जो पढ़ाए हैं टाइम एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन आया था। एक आया होगा ट्रेन से, टाइम स्पीड डिस्टेंस बोट एंड स्ट्रीम। एक आदमी विक्रय मूल्य पर कहा था नीचे वाला मान विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर कहा था नीचे वाला मान क्या हो जाता, क्रय मूल्य। अगला नंबर ऐसा ही सवाल होगा, देखिए तो बनाइए तो इसे कोशिश करिए। एक आदमी विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ कमाता है। अच्छा विक्रय मूल्य पर 16.2/3 का मतलब 1/6, विक्रय मूल्य 6 रुपया है और 1 रुपया लाभ ले रहा है तो क्रय मूल्य 5 रुपया होगा। 6 में से 1 हटा दिए 5, और अब प्रॉफिट प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालेंगे तो 1/5, 20 का कितना प्रतिशत प्रॉफिट, 20%। 20% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर डी आया था। एक बार फिर से, 2 बार, कितना बार बताएंगे, 2 बार। लॉस नहीं है, प्रॉफिट है। कह रहा है कि 16.2/3 और 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे 1/6 रुपया में बेचकर 1 रुपया लाभ लिया था, खरीदा था कितना में, 5 में खरीदा, 6 में बेचा था, लाभ कितना का, 1 का 5 पर प्रतिशत मिलाए 100 से गुना किए, 20% प्रॉफिट आया। अगर लॉस होता तब
इसमें कह रहा कि सर अगर प्रॉफिट नहीं होता क्या होता? सर भैया अगर लॉस होता है यहाँ से तो हम कहते कि 1/6 है, 6 रुपया एसपी है और 1 रुपया लाभ, तो सीपी तो ज्यादा होगा। अब सीपी कितना हो गया? 7। सीपी हो गया 7। लॉस रहेगा तो ज्यादा में खरीद कर कम में बेचा। और अब लॉस प्रतिशत पूछता तो आप कहते कि 1 का लॉस हुआ 7 पर, प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना, 14.2/7% लॉस। लॉस पूछा तो लॉस, लॉस पूछा है मतलब क्रेमुल ज्यादा और प्रॉफिट का मतलब क्रेमुल कम। लॉस पूछता तो कैसा है पता चला? लॉस पूछा इसका मतलब ज्यादा में खरीदा होगा और प्रॉफिट इसका मतलब कम में खरीदा। प्रॉफिट का मतलब कम में खरीद कर कितना में बेचा? ज्यादा में। इसका आंसर करिए। दो व्यापारी है, एक अपना लाभ क्रेमुल पर तथा दूसरा विक्रयमूल पर निकालता है। यदि दोनों 20% लाभ का दावा करता है, यदि दोनों का विक्रयमूल समान है तो दोनों के लाभ का अंतर 85 रुपया है। विक्रयमूल ज्ञात करना। अच्छा सवाल है, इसको आराम से पढ़िए। सवाल अच्छा है, पहले सवाल को 2-3 बार पढ़ना है। कह रहा कि दो व्यापारी है और एक अपना लाभ क्रेमुल पर, दूसरा अपना लाभ विक्रयमूल पर निकालता है। दोनों में 20% लाभ कमाता है और दोनों विक्रयमूल समान है। विक्रयमूल क्या है? समान। तो दोनों के लाभ का अंतर 85 है। विक्रयमूल निकालना है। तो आप कहिएगा कि सर एक है जो क्रेमुल पर और दूसरा विक्रयमूल पर निकालता है और दोनों 20% लाभ। अच्छा, जिसका क्रेमुल पर 20% लाभ है, दूसरा पहला किस पर काउंट कर रहा है? क्रेमुल पर। तो क्रेमुल का 20% लाभ का मतलब 1/5 में बेचा और 1 रुपया लाभ था 6/5। मतलब क्रेमुल अगर 6 रुपया है तब विक्रयमूल कितना? क्रेमुल 5 रुपया है तब विक्रयमूल। और दूसरा है जो एसपी पर काउंट कर रहा है और एसपी पर 20% प्रॉफिट का मतलब 1/5। 5 रुपया में खरीद कर 1 रुपया लाभ ले लिया है तो यहाँ क्रेमुल कितना रुपया होगा? 4। ये बात समझ में आया? एक है जो क्रेमुल पर प्रॉफिट को काउंट करता है और दूसरा व्यक्ति किस पर करता है? विक्रयमूल पर। तो क्रेमुल पर प्रॉफिट को काउंट करता है तो क्रेमुल 5 है, एक लाभ लिया तो बेचा कितना में? 6 में। और विक्रयमूल पर काउंट किया तो विक्रयमूल अब नीचे आ गया। विक्रयमूल 5 है, एक लाभ लिया तो खरीदा कितना में? 4 में। पहला का क्रेमुल और विक्रयमूल, पहला है जो 5 में खरीद कर 6 में बेचा, दूसरा है जो 4 में खरीद कर कितना में बेचा? 5 में। लेकिन दोनों ही कंडीशन में विक्रयमूल इक्वल है। सर लिख चुका है कि दोनों कंडीशन में कौन सा इक्वल है? विक्रयमूल। पहला वस्तु का क्रेमुल 5, विक्रयमूल 6, दूसरा वस्तु का क्रेमुल 4, विक्रयमूल 5। दोनों विक्रयमूल आपस में बराबर है तो ऊपर में 5 से गुना कर दीजिए और नीचे में 6 से गुना कर दीजिए, तब बराबर कर दीजिए। 5 से गुना किए तब पचम कितना आ गया? 25 और 6 पंचे 30 और गुना किए तो 6 चौ कितना? 24 और 6 पंचे 30। अब देखिए तो दोनों विक्रयमूल हो गया इक्वल। दोनों विक्रयमूल हमको इक्वल करना था तब विक्रयमूल समान। अगर क्रेमुल इक्वल करने का था किसको समान करते? क्रेमुल को। या पहला के क्रेमुल और दूसरा का विक्रयमूल इक्वल करने का था तो ये इक्वल ऑलरेडी है, नहीं रहता तो इक्वल करते। टोटल खरीदारी इसको पड़ा 25 और 24। इसका हमको मान निकालना था टोटल का ही ना। दोनों के लाभ का अंतर अलग अलग लाभ है। सर अलग अलग लाभ है। जब पहला 25 में खरीदा और 30 में बेचा तो पहला का लाभ कितना? 5। दूसरा 24 में खरीद कर 6 में बेचा तो दूसरा का लाभ कितना? 6। और दोनों में अंतर कितना है? 1 का। 1 बराबर कितना रुपया? 85 रुपया। विक्रयमूल अनुपात में 30 है, 30 का मान 85 से गुना कर दीजिए। ये आ गया आपको 0, 5 या 15, 8 या 24 और 1 25। 25 50 ऑप्शन नंबर कहाँ है? डी में। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। छापिए, 2 बार इसे समझना, एक बार में नहीं काम चलेगा। कितना? 2 बार, 2 बार। फोटो खींच लेता है, छापता नहीं है। रूम पर जाके छापेगा क्या? और सबसे पहले डिलीट मोबाइल वाला होता है और मोबाइल वाला सबसे पहले यही डिलीट, जो डिलीट करने के लिए रहेगा उसको डिलीट नहीं करेगा, उसको सेव करके रखेगा और यही सबसे पहले डिलीट होगा। जानते हैं ना, तभी सब रास्ता से गुजरे हुए हैं ना कि कौन वाला फोटो डिलीट होता है। हाँ, उसको खोपचा में लेना पड़ेगा, बिना लेने में नहीं समझेगा। वो नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है दूसरा पर कि बचपन जैसा ऐसे करता, तो सब बचपन में उसे किया जाता था। झूठ भी बोल रहा है तो रख रहा है कि पेन पकड़ ले। वो सब नहीं, पेन और कॉपी नहीं पकड़ते रहना, सच बोलेंगे तो भी नहीं। काय पकड़े? दोस्ती में तो सब कुछ होता है।
20%, कितना प्रतिशत? 20। जब 20% प्रॉफिट सीपी पर काउंट कर रहा है, सीपी पर काउंट कर रहा है तो सीपी नीचे होगा, एसपी पर काउंट कर रहा है तो एसपी नीचे होगा। पहला क्रैमुल पर काउंट किया 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 रुपया में खरीदा, 1 लाभ लेगा तो 6 में बेचा। और 20% प्रॉफिट अब एसपी पर काउंट होगा, 1/5, 5 में बेचा है, 1 लाभ तक खरीदा था, कितना में? 4 में। पहला वस्तु का क्रैमुल 5 और विक्रयमूल 6, दूसरा वस्तु का क्रैमुल 4 और विक्रयमूल 5, दोनों का विक्रयमूल बराबर होना है तो पहला वाले से दूसरा में गुना करेंगे और दूसरा वाले से गुना कर दिए था 25 और 30 और 24 और 30। पहला व्यक्ति 25 में खरीदकर 30 में बेचा था, अनुपात में 5 लाभ हुआ। दूसरा 24 में खरीदकर 30 में बेचा था, लाभ अनुपात में 6 हुआ। दोनों के लाभ में अंतर अनुपात में 1, लेकिन कितना रुपया का अंतर है? 85 का। विक्रयमूल या तो ऊपर निकालिए या नीचे, 30 ही है, 30 का मान निकाल दिए, 2550 आ गया। इसका आंसर किया जाए सर। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रयमूल एवं विक्रयमूल दोनों ही 20 रुपया कम है। बेहतरीन सवाल है। लाभ 25%, लाभ प्रतिशत पहले से 10% ज्यादा होगा, तब वस्तु का क्रयमूल ज्ञात करना है कि वस्तु का क्रयमूल कितना। कह रहा है आपको कि विक्रयमूल, दोनों ही विक्रयमूल में कितना कम कर दिया गया? क्रयमूल विक्रयमूल में 20। जब 20% प्रॉफिट का मतलब समझ में आया होगा कि 1/5 और 1/5 का मतलब कि 6/5 खरीदे हैं 5 रुपया में और बेच दिए हैं कितना में? 6 में। 6 में खरीदे हैं 5 में और बेचे हैं 6 में, इसमें x शामिल कर दिए। क्रयमूल में कितना कम हुआ है? 20, तब 5x - 20, क्रयमूल को भी 20 कमी कर दिए। विक्रयमूल में भी कितना कमी हुआ है? 20, विक्रयमूल को भी 20 कमी कर दिए। x माइनस का 6x - 20, क्रयमूल में 20 कमी हुआ था, क्रयमूल को भी 20 कमी कर दिए। विक्रयमूल में भी 20 कमी हुआ था, विक्रयमूल में भी 20 कमी कर दिए। अब कह रहा है कि पहले से 10% ज्यादा लाभ होगा। पहले कितना प्रतिशत लाभ हो रहा था? 20, और अब 10% ज्यादा लाभ हो गया था, कितना हो गया? 30%। मतलब एक क्रयमूल का 30% ही तो विक्रयमूल होगा, इसका 130% बराबर 6x माइनस क्या हो गया? 20, इक्वल कर दीजिए, काट छाट के बराबर करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 10 से A60 और 13 से A60, 13 पंचे कितना? 65x - 13 दूना 26 बराबर 60x - का 200, 60 और 65 का अंतर 5x बराबर का 60, x बराबर आ गया 12, x का मान 12 था, क्रयमूल 12 पंचम 60 और 12 छंके 72 विक्रयमूल। किसका मान निकालना था? वस्तु का क्रयमूल, और वस्तु का क्रयमूल 60 रुपया, 60 रुपया वस्तु का क्रयमूल। तो कहीं भी हो रेशियो आराम से लगा देंगे, और रेशियो जहां लगाने के लिए समझ गए वो कोई भी सवाल को आसान बना देता है। रेशियो मैक्सिमम क्वेश्चन में रेशियो लगता है। इस हाथ कैसा है? 130। पहले था 20% लाभ, अब 10% ज्यादा लाभ हो गया तो कितना हो गया? 30%, और 30% लाभ लेंगे तो कितना पर बेचेंगे? किसका? क्रयमूल का। क्रयमूल का 130% बराबर विक्रयमूल 6x - 20। ये क्रयमूल था और ये क्या था? विक्रयमूल, और क्रयमूल पर 130% ले आएंगे तब विक्रयमूल के क्या हो जाएगा? बराबर, इसीलिए इक्वल कर दी। आगे बढ़ जाए, बढ़ते रहना आराम से। कैसे बढ़ते रहना? आराम आराम से। 20% लाभ का मतलब कि आप कहिएगा अच्छा, जिनको फ्रैक्शन में नहीं लाने आता है वो घबराना नहीं है। ऐसा ना कि हम पहले फ्रैक्शन में लाते रहेंगे तब मान होगा। तो सीपी और एसपी का डायरेक्ट रेशियो ले लेंगे। ये 100 है तो 20% लाभ 120, रेशियो कितना हो गया? 5:6। 100 और 120 का रेशियो डायरेक्ट लाएंगे 5:6। अच्छा, पहले था 20% लाभ, 10 बढ़ गया तो अब कितना हो गया? 30। तो दूसरा बार में लिखेंगे 100 और 130, रेशियो हो गया 10:13, 10:13, 10:13। कोई दिक्कत हुआ? 10 और 13, 5 और 6 लिखने पर? देखिए तो कोई दिक्कत? 5:6 और 10:13 होंगे तो पता था होगा। यहाँ गुना करेंगे पहले रेशियो में, 13 पंचे 65, 10 छंके 65 बराबर 60, 5 बराबर 60, यही तो माने निकालना था। 5 बराबर 1 बराबर 12, तब 5 बराबर 60, 6 बराबर 72 में 5, 10 में 2 से गुना, 20 से गुना किए 200, और ये आ गया 260, अंतर आ गया 60, 5 बराबर 60 बेचा जाता है। यदि क्रयमूल में 20 रुपया और विक्रयमूल में 10 कमी, अभी अलग अलग कमी कर रहा है, तब 5% लाभ बढ़ता है, तब वस्तु का क्रयमूल निकालना है। पहले 25% लाभ था सर, तो ये सीपी है और ये एसपी है। 25% लाभ का मतलब कि अगर ये 100 है तो ये 125 हो गया, 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत हुआ? 4 और 5 लिख दे तो 100 और 125, 4:5। अब 5% लाभ बढ़ गया, तब 5% बढ़ने का मतलब अब कितना प्रतिशत हो गया? 30। पहले क्रयमूल 100 तो अब क्रयमूल 130, रेशियो कितना हो गया? 10:13, 10:13। क्रयमूल में 10 रुपया की कमी और विक्रयमूल में 20 रुपया की कमी। क्रॉस, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें गुना 100 और 260 का अंतर 102 बराबर 100, क्रॉस प्रोडक्ट लगाना 13 × 52, 10 × 5 = 50, 2। आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
अर्थमेटिक एडवांस सब। कल 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 कब होगा?